डॉक्टर ने अचानक देखा कि लड़के के हाथ से ब्लड ऑक्सीजन मास्क गिर गया था। उसने सोचा शायद लड़का फोन से खेल रहा था और गलती से मास्क गिर गया, इसलिए वो तुरंत उसे वापस लगाने गया। लेकिन अगले ही पल अलार्म बज गया। डॉक्टर घबरा गया। उसने लड़के का हाथ छुआ। उसके हाथ और दिल दोनों ठंडे थे। उसे उसकी पल्स भी महसूस नहीं हुई। डॉक्टर ने तुरंत इमरजेंसी कॉल दी और जोर से चिल्लाया कि कोई मदद करे। वो तेजी से इमरजेंसी रूम की तरफ दौड़ा और बोला कि लड़के की पल्स रुक गई है। सारे मेडिकल स्टाफ शॉक में आ गए। उन्हें पता ही नहीं था कि ऑब्जर्वेशन रूम में एक पेशेंट है। तब डॉक्टर को अचानक याद आया कि नर्स ने कुछ देर पहले बताया था कि एक 12 साल का पेशेंट ऑब्जर्वेशन रूम में है। चोट छोटी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसका चेकअप जरूरी था। पर उस वक्त डॉक्टर एक कार एक्सीडेंट वाले पेशेंट में बिजी था, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। जब डॉक्टर को लगा कि मामला सीरियस है, तो उसने अपना काम छोड़कर तुरंत नेक्स्ट रूम में दौड़ लगाई। तब तक फीमेल डॉक्टर लड़के को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही थी। नर्स भी लड़के को इंजेक्शन दे रही थी। डॉक्टर की आंखों में गिल्ट और सेल्फ ब्लेम था। वो बस यही चाहती थी कि लड़का बच जाए, वरना वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। जब लड़के को कार एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल लाया गया था, तब वो बिल्कुल हेल्थी और एनर्जेटिक था। उसने अपनी मदर को कॉल करके बताया था कि वो सेफ है और अपने फोन में शॉर्ट वीडियोस भी देख रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे वो अचानक सो गया और आखिर में किस्मत ने उस यंग लाइफ को नहीं बचाया। आधे घंटे की पूरी कोशिश के बाद भी लड़के की लाइफ बुझ गई। थोड़ी देर बाद लड़के की मदर हॉस्पिटल पहुंची। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो इंसान अभी कुछ देर पहले उससे बात कर रहा था, अब एक ठंडी लाश बन गया है। दुख के साथ साथ उसके अंदर अनकंट्रोलेबल गुस्सा भी था। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से कहा कि हॉस्पिटल डायरेक्टर को कॉल करो। तब सबको पता चला कि वो औरत शनहे हॉस्पिटल के सेंट्रल बजट डिपार्टमेंट से है। वो हॉस्पिटल के डेवलपमेंट की जिम्मेदार थी। डायरेक्टर ने उसे शांति देने की कोशिश की, लेकिन लड़के की मां ने कुछ नहीं सुना। उसने डायरेक्टर से पूछा, डॉक्टर पहले जाकर मेरे बेटे को चेक करने क्यों नहीं आया? मेरा बेटा जब यहाँ आया था तब होश में था। मैंने उससे बात भी की थी। अब ऐसा कैसे हो गया? क्या डॉक्टर होकर भी तुम इतनी लापरवाही कर सकते हो? तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर जेंग बहुत दुखी था। अगर उसकी लापरवाही न होती तो शायद लड़का इस तरह नहीं मरता। जब औरत हॉस्पिटल से कंप्लेंट करने जा रही थी, तभी इमरजेंसी रूम डायरेक्टर अंदर आया। उसने समझाया कि लड़के को अकेला नहीं छोड़ा गया था, बल्कि इलाज प्रायोरिटी के हिसाब से किया जा रहा था। इमरजेंसी में पहले आया वही पहले वाला रूल नहीं होता। वहाँ क्रिटिकल पेशेंट्स को पहले देखा जाता है। डायरेक्टर ने बताया कि लड़के के साथ 2 और पेशेंट्स आए थे, जो उसी औरत की सेक्रेटरीज थी। एक का हार्ट बीट रुक गया था और दूसरे को फेफड़ों और लिवर में गंभीर चोट लगी थी। तुलना में लड़के की हालत स्टेबल थी। वो अपनी माँ से बात कर रहा था और बोला था कि सब ठीक है। अगर डायरेक्टर डॉक्टर होता तो क्या वो अंदाजा लगा सकता था कि कौन ज्यादा खतरे में है? शायद डायरेक्टर की बातों से औरत का दिल पिघल गया। उसने हॉस्पिटल के खिलाफ केस नहीं किया, लेकिन ये हादसा डॉक्टर जेंग के लिए एक नाइटमेयर बन गया। शायद वो अपनी जिंदगी में खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा।